अब देखें इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी? आपको रोकेगी, आप उसको 1-2 पत्ती दे देंगे, नोट दे देंगे, वो खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो अंडर एज के ही होते हैं ज़्यादा। बढ़ेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम, डील जबात की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो जैसा कि आपको पता है कराची में बढ़ते हादसात, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि अंडर एज ड्राइविंग बहुत हो गई है कराची में, और इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाए गए हैं। तो ऐसे ही हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजाल से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि अंडर एज ड्राइविंग बहुत हो गई है, लोग अंडर एज हो के लाइसेंस नहीं बने होते उनके, तो वो ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आप उनको कैसे डील करते हैं? उनको सबसे ज़्यादा तो अभी हमारे पीछे मुहिम चली थी, हमारे डीआई साहब ने ऑर्डर दिया था, तो हम उनको पकड़ के बैठा लेते थे। उनके पेरेंट्स आते थे, बाकायदा उनसे टैबलेट लेके छोड़ते थे ताकि उनको इस चीज़ की सजा, मतलब वालिदैन को भी पता चले कि यार हमारे बच्चों का कसूर है। लेकिन ओवरऑल ये है कि अंडर एज वालों के लिए हमसे ज़्यादा उनको वालिदैन को फिक्र होनी चाहिए कि बच्चे बाहर निकले, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, छोटे बच्चे उनको चलाना आती नहीं, और मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं वो अंडर एज के ही होते हैं ज़्यादा। मुझे बताइए, यहाँ मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए, तो अभी आप इन सबको क्यों नहीं रोक रहे? इनको सर अभी फ़िलहाल तो हम नहीं रोक रहे, उसकी वजह ये है कि हमें अभी चालान का ऑर्डर नहीं है। जब हमें चालान का ऑर्डर होगा तो हम डेफिनेटली इनको रोकेंगे, फिर इनको प्रॉपर चालान भी देंगे। कुछ हमारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं हमारे आला अफसरान की तरफ से, जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है हम उसको फॉलो करते हैं। तो बाकी ये जो नहीं पहन रहे हैं उनके लिए हम दुआ गोई हैं कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। ये मेन रोड है, चलते हुए अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ भी टच हो गया थोड़ा सा भी, इंसान गिरने की देर है, और वायद ये सर की हड्डी है जो जुड़ती नहीं है दोबारा, बाकी तमाम हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। मगर ये इनको भी सोचना चाहिए, चलो हम तो अपनी जगह पे सख्ती करते हैं, चालान करते हैं, व्हीकल डिटेन कर देते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, मगर ये इनके अंदर खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ को कि यार हम खुद चल रहे हैं, हमारे पीछे फैमिली बैठी होती है, बच्चे बैठे होते हैं, बगैर हेलमेट के जा रहे होते हैं, तो कुछ खुद लोग भी करेंगे और कुछ हम भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, जैसे कि आप कभी किसी को रोकते हैं तो वो कहता है मैं ये कॉल मिला लूँगा, आप इनसे बात करें, ये करें वो करें, तो ऐसे में आप उनको कैसे डील करते हैं? सर हम कॉल करने वाले कोई भी साहब हों, वो हमारे भाई होते हैं या हमारे जानने वाले ना भी हों, तो भी हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। हम उनको यही कहते हैं सर कि हम चालान इनको दे रहे हैं, जो इनका चालान बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप भी इनको समझा दीजिएगा कि हेलमेट इस्तेमाल करें, या सीट बेल्ट है, या टेंडेंट ग्लासेज हैं, फैंसी नंबर प्लेट है, या ज़्यादा लोड वाले जैसे ये रखे जा रहे हैं, तो इनको हम चालान दे देते हैं, लेकिन उनको साथ ये तंबीह करते हैं भाई कि नेक्स्ट टाइम आप भी इनको समझाएं, बजाय इसके कि हमें सिफारिश करने के कि हम इनको छोड़ दें, जी हमारे जानने वाले भाई हमको छोड़ दें, जब गलती की है तो चालान होगा, चालान की हम उनको देते हैं। तो आप मुझे ये बात बताएं कि जैसे कि आपने जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है अल्लाह ना करे, तो पुलिस केस भी बन जाते हैं कभी कभार, तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कितने एक्सपीरियंस किए हैं? सर मेरी 29 ईयर, तकरीबन 28-29 ईयर मेरी सर्विस होगी। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, और आंखों से भी गुजरे हैं, बहुत से हम खुद हॉस्पिटल भी लेकर गए हैं, और मैक्सिमम तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ट्रैफिक पुलिस ही मौके पे पहुंचती है, और हम खुद ही उठा के, या तो एम्बुलेंस होती है या कोई रिक्शा हायर करते हैं, कैसे भी उनको हम सबसे पहले हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। बाकी जो होते हैं वो लोकल पुलिस जो स्टेशन लगता है उसको बुला लेते हैं, कोई भी थाने होते हैं, तो वो आती है, मोबाइल वो अपनी कार्रवाई करती है, उसके बाद अगर वो रूबे सेहत हो जाता है तो वो आती है, अगर उन्होंने केस फाइट करना है तो वो थाने का मैटर होता है, वो ले जाते हैं। अभी मैंने सुना था कि पिछले अरसे में कुछ ऐसा चालान आए थे कि जैसे कि कोई जिसकी उम्र नहीं है, मतलब अंडर एज है, वो ड्राइव कर रहा है या कोई बाइक चला रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा जो फाइन था, वो काफ़ी बहुत, मतलब कि 10,000 रुपीज़ ऐसे कोई आई थी, वो अभी भी है? नहीं सर, 10,000 का हमारे पास तो नहीं आया था, गालिबन ये पंजाब के अंदर ये रूल चला है। हमारे पास ये आया था कि अंडर एज में, कम उम्री में पकड़ के गिरफ्तारी डाल देते हैं, और 279 की FIR करती है या 188 की करती है। तो उसमें ये है कि फिर वालिदैन को थोड़ी सी तकलीफ जब होती है तो एहसास होता है यार कि हमारे बच्चे की गलती है, हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं या वकीलों की फीसें भर रहे हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती की थी, तो वो हम करते हैं। अगर हमें ऑर्डर मिलते हैं तो हम अभी भी अंडर एज को पकड़ के हम गिरफ्तार कर लेते हैं और बंद कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, ये जो सारी चीज़ें आपने बताई, लोग इस चीज़ से कितना सीख रहे हैं और कितना इस चीज़ को टेक कर रहे हैं कि उनको फ़र्क भी पड़ रहा है, असर भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? सर लोगों पे असर है माशाल्लाह, पढ़े लिखे जो है इस चीज़ को समझता है, पढ़ा लिखा तबका हमारा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके सर से गुजर जाती है। वक्ती तौर पे जब सख्ती होती है तो वो उस पर अमल पैरा होते हैं, पर जब थोड़ी सी नरमी हो जाती है तो फिर वो अपनी पुरानी डगर पे आ जाते हैं। कुछ लोग बहाने करते हैं, जी
हमारे सर में पेन होता है, माइग्रेशन होती है, तो मैं इस वजह से हेलमेट नहीं पहन सकता हूँ। और हम कहते हैं जी डॉक्टर से लिखवा लें, आप अपने पास एक सर्टिफिकेट रख लें कि इनको माइग्रेशन है, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे तो गिर जाएंगे। तो ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। रोड पर हजार बहाने करते हैं लोग जब पकड़ लेते हैं। यही बात है ना कि अब झूठ है तो झूठ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो कौम क्या जाएगी फिर। हाँ, ये तो बात है। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे जी। और हम अपनी जो ड्यूटी है वो जैसे जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, जो जो हमें हुक्म दिया जाता है, उसके तहत पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं कि हम फॉलो करवाएं इनसे। पब्लिक को बहुत से तो ऐसे हैं, उनको वार्निंग दे के छोड़ देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी सख्ती करते हैं ताकि वो समझ जाएं। मतलब हमारे 2 लफ्ज़ से अगर किसी इंसानी जान को बचती है, उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक होती है वो आवाम, जो बच्चे खासकर मैं कहूँगा यंगस्टर्स होते, मेरी उम्र के यंगस्टर्स, के भाई कोई अब उनकी मेंटेलिटी भी यही होती है कि पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ है या ट्रैफिक पुलिस, हाँ भाई ये खड़ा हुआ है, इसको कुछ दे के मामला सुलझा देंगे, ये छोड़ देगा। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कोई भी जुर्म है वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए आगे पेशकश करता है, जी मैं इतने दे सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो हमारी कोशिश यही होती है भाई कि आप जो हमें दे रहे हैं ये आप जब चुप करके जाके फाइन भरें, और बाकी जो बचते हैं वो अपने बच्चों के लिए घर में कुछ चीज़ लेके चल जाएं। और आइंदा नेक्स्ट टाइम ये कोशिश करें, अर्राशी वल मुर्तशी कुल्लु अज़ाबन नार, रिश्वत देने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। आप भी उस आग से बचो और हमें भी बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, आपकी खिदमत का। लोग आपसे बिल्कुल ये अवेयर करेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अफजाल भाई से बात की थी कि वो कह रहे थे कि कवानीन को कोई फॉलो नहीं करता, खासकर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जो मुश्किल पेश आती है वो यही कि लोग जो है रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कोई अंडर एज ड्राइवर बहुत हो गए हैं कि गर्म खून, पता है ना आपको, फिर गर्म खून ही होता है कि बस निकल जाते हैं बाइक पे 3-4 को बिठा के, और बस फिर रेस ही उनकी जो है लॉक हो जाती है और ब्रेक का तो नाम ही निशान नहीं होता। और फिर ब्रेक तो वहीं जाके लगती है, फिर वो ब्रेक नहीं होती, वो फिर टिकट ही होता है ऊपर का। तो इस चीज़ को ज़रा आप देखें, क्योंकि ये पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। ये जो है इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते। ट्रैफिक पुलिस वाले वो सिर्फ आपको रोक सकते हैं, आपको चालान कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, लेकिन इसको टेकअप करना आप लोग का काम है। तो अपने अपने बच्चों को ज़रा समझाएं कि अंडर एज ड्राइविंग जो है बिल्कुल ही बैन होनी चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि हादसा बहुत हो गए हैं और इसके अलावा एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं। अगर कोई ज़रूरत में, उसके लिए आप भले निकल जाएं छोटी मोटी जगहों पे, लेकिन आप ऐसे नहीं करें कि आप दोस्तों को बिठा के ट्रिपलिंग कर रहे हैं, डबले ऊपर से विलियम मार रहे हैं, कि टायर पे चला रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा देखने की ज़रूरत है। अब देखें इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, आपको रोकेगी, आप उसको 1-2 पत्ती दे देंगे, नोट दे देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ अफजाल भाई जैसे भी ऑफिसर होते हैं जो कि आपको चालान ठोकेंगे और वो आपको अंदर भी करेंगे जैसे उन्होंने कहा। तो इस चीज़ को देखें, डरे इस चीज़ से, और फिर इंशाल्लाह बढ़ेगा पाकिस्तान, बनेगा पाकिस्तान। दिल जवाब करे आपके ख्वाबों को आबाद।